भारत पाकिस्तान सरहद पर कई पवित्र स्थान हैं, जहां आम लोगों का आना जाना मना है, क्योंकि दुश्मन की गोली पर किसी का भी नाम नहीं होता और दुश्मन कब क्या कर दे इसका भी अंदाजा नहीं रहता। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ही पीर बाबा की दरगाह पर लेकर जा रहे हैं जो भारत में है और पाकिस्तान की दूरी वहां से 300 मीटर रह जाती है। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के सरहदी पुंछ जिले के आखिरी गांव दडोट की। इस गांव में आज तक कोई नहीं आया, न ही इस दरगाह को आपने कभी देखा होगा, क्योंकि यहाँ आना सख्त मना है, क्योंकि इस दरगाह पर हमेशा दुश्मन की नजर रहती है। दरगाह ही नहीं, इस पूरे इलाके में दुश्मन अपनी नजर बनाए रखता है, क्योंकि इस इलाके के महज 300 मीटर पर पाकिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है। लिहाजा आप पहली बार इस इलाके के साथ साथ पीर बाबा की दरगाह को देख रहे हैं। सीमा के ऊपर ये पीर बाबा की दरगाह है। यहाँ पर हर मांगी हुई मन्नत जो है पूरी होती है। आपको बता दूं कि इसके बाद पाकिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है और ये आखिरी एक ज़ारत है यहाँ पर, जहाँ पर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पे आके मन्नतें मांगते हैं और यहाँ पे जो भारतीय सेना जो रहती है वो भी यहाँ पे साफ़ सफाई करती है, देख रेख वही करती है और उसके बाद वही इस पीर बाबा में माथा टेकती है। जब भी पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज़ फायर होता है तो तब भी यहाँ पर माथा टेकने के बाद जो है वो भारत पाकिस्तान की गोलाबारी जब भी होती है तो भारतीय सेना को हमेशा यहाँ पर विजय प्राप्त होती है, क्योंकि ये पीर बाबा की इजारत में यहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो मानते हैं। ये आखिरी गाँव है डटोच जो है, ये पुंछ इलाके में पड़ता है और उसके बाद आप सामने यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से पाकिस्तान का इलाका जो है वो शुरू हो जाता है। यहाँ पर भारतीय सेना की निगरानी रहती है। सभी यहाँ पर जो स्थानीय लोग आते हैं या जाते हैं उसमें भी भारतीय सेना उनको पहले चेक करती है, उसके बाद उनको यहाँ पर आने का मौका मिलता है और यहाँ पर आए हुए लोग यहाँ पर माथा टेकते हैं और अपनी मन्नतें और मुरादें मांगते हैं और पीर बाबा उनकी मन्नत मुरादें पूरी करते हैं। जी हाँ, दडोट गांव में एक पीर बाबा का स्थान है और इस स्थान की सारी जिम्मेदारी भारतीय सेना की है, जहां दिया जलाना, अगरबत्ती करना और इस स्थान की साफ सफाई करना, ये सब काम सेना के जवान करते हैं। और इतना ही नहीं, जब भारत पाकिस्तान में गोलीबारी होती है तो भारतीय सेना के जवान जहां माथा टेक कर दुश्मन को जवाब देते हैं और उन्हें विजय मिलती है। इसी के साथ इस इलाके में जब भी भारतीय सेना के जवान ड्यूटी पर जाते हैं या अपने घर छुट्टी पर जाते हैं तो यहाँ माथा टेक कर जाते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर आकर जो मांगो वो मिलता है। गांव के ही रहने वाले बताते हैं कि उनके बुजुर्ग भी यहाँ कभी कभी आते थे और यहाँ मन्नतें मांगते थे। और क्या कहना है इन लोगों का, सुनिए। मेरा नाम मोहम्मद शकूर है सर, मैं यहाँ का लंबरदार हूँ दतोट का। ये जो पीर बाबा यहाँ पे बैठे हैं ये लास्ट कोने में है, अलसी रेल के पास है। यहाँ पे हम शिविर भी कम आते हैं, भारतीय सेना ही आती है, ज़्यादा यही देख रेख करती है। मानते तो हम ही हैं, पीर बाबा बड़े शक्ति वाले हैं, ये भी मानते, ये तो हमारे से ज़्यादा मानते, क्योंकि ये कोई दिन नहीं छोड़ते। हमने बीच बीच दिन छूट जाता है लेकिन ये दिन नहीं छोड़ेंगे। ये डेली रहते हैं यहाँ पे, सफाई करते हैं और मन्नत जो मानते हैं यहाँ पे पूरी हो जाती है। तो हम भी जो मन्नत मानते हैं वो यहाँ पे पूरी हो जाती है बिल्कुल। जब यहाँ पे फायरिंग होती है तो उस समय कैसा यहाँ पे माहौल? फायरिंग माहौल तो ख़राब होता है, लेकिन फिर भी क्या है कि ये पीर बाबा के सहारे से जीते। आज दिन तक हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ यहाँ पे। आज पहली बार यहाँ पे लाइट देखने को मिली है पीर बाबा के अंदर भी। आज लाइट आज ही आई है, डीसी साहब आए आज ही, पहली बार हमने लाइट भी आज ही इशू आज ही हुई है। आज से बाद हम भी देखें, हमारे बच्चे भी देखें, सब कुछ देख रहे हैं ना, अब सब लोग खुश थे। इसी वजह से खुश है कि आज ही पहली बार लाइट आई है। ये किसकी देन है लाइट वगैरह, किसकी वजह? ये फौज की है, फौज ने मदद की हमारी, ऊपर तक फौज ने हमारी मदद की और काम भी हमारा जो साथ काम करवाया फौज नहीं करवाया। तो ये जो पीर बाबा है यहाँ पे साफ सफाई जो है देख रेख कौन करता है? ये आर्मी की सेना करती है, फौज भारतीय सेना करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पुंछ से अमित शर्मा की रिपोर्ट।